हज़रत फ़ैज़ वादरे, ज़िंदा नबी का राज और रूहानी हकीकत। इस्लामी तारीफ़ में बाज़ हस्तियाँ ऐसी हैं जिनके गर्द इसरार का हाला होता है और उनकी शख्सियत वक्त गुज़रने के साथ मज़ीद पुरअसरार होती चली जाती है। ऐसी ही एक अजीम और रूहानी शख्सियत हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम की है। कुरान मजीद, अहादीस, सूफ़ी रिवायात और क़दीम इस्लामी कुतुब में हज़रत फ़ैज़ वादरे को एक ऐसी हस्ती के तौर पर पेश किया गया है जो वक्त की क़ैद से आज़ाद, अल्म-लदनी के हामिल और अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे हैं। किया हज़रत फ़ैज़ वादरे अब भी ज़िंदा हैं? किया वो वाकई पानी पीने से ज़िंदा रहने वाले नबी हैं? किया उनके पास वक्त का इल्म है? ये सब सवालात हर मुसलमान के ज़हन में पैदा होते हैं। आइए हम इन तमाम सवालात के जवाब कुरान व हदीस और इस्लामी तारीफ़ की रोशनी में तलाश करते हैं। हिस्सा दोवम, हज़रत फ़ैज़ वादरे का तारुफ़। नाम व निस्बत। हज़रत फ़ैज़ वादरे का असल नाम बाज़ रिवायत के मुताबिक बलुआ बिन मिलुकान था। ख़िज़र का लक़ब उन्हें इसलिए मिला क्योंकि उनके कदम जहाँ पड़ते वहाँ ज़मीन सब्ज़ हो जाती थी। ख़िज़र का मतलब ही है सब्ज़ रंग वाला या हरा करने वाला। मकाम व रुतबा। हज़रत फ़ैज़ वादरे को अल्लाह ताला ने ख़ास मकाम अता फ़रमाया। उनके बारे में कुरान में वाज़ेह अल्फ़ाज़ में फ़रमाया गया, फ़ौजदा अब्दा मिन अब्यादीना आतना रहमत मिन इंदीना वालिमना मन लीदुना इलुमा। अल-काफ़ 65। यानी हमने अपने बंदों में से एक बंदे को पाया जिसे हमने अपनी ख़ास रहमत अता की और अपने पास से ख़ास इल्म दिया। यहाँ जिस बंदे का जिक्र है, मुफ़स्सिरीन की अक्सरियत के मुताबिक वो हज़रत फ़ैज़ वादरे हैं। हिस्सा सोम, हज़रत मीम वाओ सीन ये आ और हज़रत फ़ैज़ वादरे की मुलाकात। कुरान करीम की सूरा कहफ़ में हज़रत मीम वाओ सीन ये आ और हज़रत फ़ैज़ वादरे की मुलाकात का तफ़सीली ज़िक्र मौजूद है। ये वाक़या न सिर्फ़ अज़ीम सबक आमोज़ है बल्कि हज़रत फ़ैज़ वादरे की रूहानी ताक़तों और मकाम को भी वाज़ेह करता है। वाक़ये का ख़ुलासा। हज़रत मीम वाओ सीन ये आ ने इरादा किया कि वो इस बंदे से मिलेंगे जिसे अल्लाह ने इल्म लदनी अता फ़रमाया है। हज़रत मीम वाओ सीन ये आ ने अपने ख़ादिम यूशा बिन नून के साथ सफ़र किया। एक मकाम पर हज़रत मीम वाओ सीन ये आ की मुलाकात हज़रत फ़ैज़ वादरे से हुई। हज़रत फ़ैज़ वादरे ने फ़रमाया, आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे। हज़रत मीम वाओ सीन ये आ ने वादा किया कि वो सब्र करेंगे। 3 अजीब वाक़यात। किश्ती को नुक़सान पहुँचाना। हज़रत फ़ैज़ वादरे ने एक किश्ती में सुराख़ कर दिया। हज़रत मीम वाओ सीन ये आ ने एतराज़ किया। एक बच्चे को कत्ल करना। हज़रत फ़ैज़ वादरे ने एक मासूम बच्चे को कत्ल कर दिया। हज़रत मीम वाओ सीन ये आ हैरान हुए। दीवार की तामीर। एक बस्ती वालों ने मेहमान नवाजी ना की, फिर भी हज़रत फ़ैज़ वादरे ने एक दीवार तामीर की। बाद में हज़रत फ़ैज़ वादरे ने तमाम बातों की हिकमत बयान की। किश्ती गासिब बादशाह से बचाने के लिए नुक़सान पहुँचाई। बच्चा आइंदा ज़िंदगी में कफ़र और वालिदैन की अज़ियत का सबब बनता। दीवार के नीचे ख़जाना था जो यतीम बच्चों की अमानत थी। ये इल्म अल्लाह ने उनको ख़ास तौर पर अता फ़रमाया जिसे इल्म लदनी कहा जाता है। हिस्सा चहारम, हज़रत फ़ैज़ वादरे नबी या वली। उलमा का इस पर इख्तिलाफ़ है कि हज़रत फ़ैज़ वादरे नबी थे या सिर्फ़ वली। लेकिन अक्सरियत मुफ़स्सिरीन और मुहद्दिसीन की राय ये है कि हज़रत फ़ैज़ वादरे नबी थे क्योंकि अल्लाह ताला ने फ़रमाया, वालिमना मन लीदुना इलुमा। ये इल्म लदनी सिर्फ़ नबीम को ही अता किया जाता है। दूसरी राय है कि वो वली अल्लाह थे और उनके ज़िम्मे अल्लाह की ख़ास ख़िदमत थीं। हिस्सा पंजुम, हज़रत फ़ैज़ वादरे की ज़िंदगी, किया वो अब भी ज़िंदा हैं? ये सबसे पुरअसरार और दिलकश सवाल है। इस्लामी रिवायत के मुताबिक हज़रत फ़ैज़ वादरे अब भी ज़िंदा हैं। उन पर मौत तारी नहीं हुई। उनका मिशन क़यामत तक जारी है। बाज़ रिवायत के मुताबिक वो हज के मौका पर अरफ़ात में मौजूद होते हैं। अहल अल्लाह के दरमियान ज़ाहिर होते हैं। अल्लाह के ख़ास बंदों की मदद करते हैं। सूफ़ियाए किराम के हम हज़रत फ़ैज़ वादरे को रूहानी मुर्शिद, बातिनी रहनुमा और इल्म लदनी के मालम के तौर पर माना जाता है। हिस्सा शशम, हज़रत फ़ैज़ वादरे और सोफ़िया किराम। हज़रत जुनैद बे फ़ैन दाल अलिफ़ दाल ये, हज़रत बायज़ीद बे सीन तोए अलिफ़ मीम ये, हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जीम ये लाम अलिफ़ नून ये और कई औलिया ने हज़रत फ़ैज़ वादरे से मुलाकात का ज़िक्र फ़रमाया। बाज़ रिवायात में है कि हज़रत फ़ैज़ वादरे ख़्वाब या बेदारी में रूहानी रहनुमाई फ़रमाते हैं। उनके ज़रिए ख़ास इशारे मिलते हैं जिन्हें ख़िज़र की बशारत कहा जाता है। हिस्सा हफ्तम, हज़रत फ़ैज़ वादरे और मकाम अब्दियत। कुरान में उनको अब्दामन अबादना कहा गया। यही उनकी सबसे बड़ी पहचान है। वो अल्लाह के ख़ास बंदे, मतक़ी, ज़ाहिद, साबिर, हिकमत वाले और दिलों को अल नूरानी से रोशन करने वाले हैं। हिस्सा हश्तम, हज़रत फ़ैज़ वादरे का मिशन। उनका मिशन है अहल ईमान की मदद करना, अल्लाह के हुक्म से ख़ास मिशन अंजाम देना, इल्म लदनी को महफूज रखना, बाज़ रूहानी मकामात की निगरानी करना,
हिस्सा नहम, हज़रत फैज़ वादरे से मुताल्लिक़ मशहूर वाक़यात। हज़रत अईन मीमरे की दुआओं में ज़ुहूर। हज़रत अली है जीम वाओ ये रेये से मुलाकात। शेख सीन अईन दालिये को रास्ता दिखाना। बहर अलकाहल में एक जजीरे पर मौजूदगी। वलियों को मुश्किल में रहनुमाई देना। हिस्सा दहम, हज़रत फैज़ वादरे और क़यामत। बाज़ मुहद्दिसीन के मुताबिक हज़रत फैज़ वादरे क़यामत से कुछ पहले वफ़ात पाएंगे। वो हज़रत अईन ये सीनिया की आमद से कब्ल किसी अहम मिशन में शामिल होंगे, या वो वक्त से आज़ाद हस्ती हैं और वक्त उन पर असर नहीं करता। इख्तितामिया, सबक और पैगाम। हज़रत फैज़ वादरे की ज़िंदगी और शख्सियत हमें सिखाती है, इल्म अल्लाह का अता करदा होता है, हर काम में अल्लाह की हिकमत होती है। अल्लाह के वली और नबी वक्त की क़ैद से आज़ाद हो सकते हैं। सब्र, तवक्कुल, रूहानी तरबियत और इल्म बातिन के लिए अल्लाह के ख़ास बंदों से जुड़ना ज़रूरी है। दुनिया में कुछ ऐसी हस्तियाँ हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने दुनियावी वक्त व मकान की हुदूद से आज़ाद कर दिया। ऐसी ही हस्ती हज़रत फैज़ वादरे की है। वो कौन हैं, कहाँ रहते हैं, क्या आज भी ज़िंदा हैं, वो लोगों की मदद कैसे करते हैं, ये सब सवालात एक रूहानी सफ़र की दावत देते हैं। हिस्सा अव्वल, हज़रत फैज़ वादरे, वक्त की क़ैद से आज़ाद हस्ती। इस्लामी रिवायात में हज़रत फैज़ वादरे को एक ऐसी हस्ती माना जाता है जो ज़मान व मकान की क़ैद से आज़ाद है। उनके बारे में कहा जाता है, वो दुनिया के किसी भी हिस्से में अचानक ज़ाहिर हो सकते हैं। वो हर दूर में अल्लाह के ख़ास बंदों को रहनुमाई देते हैं। उनके कदमों से ज़मीन सरसब्ज़ हो जाती है, उसी लिए इन्हें फ़िज़र कहा गया। हिस्सा दोवम, हज़रत फैज़ वादरे और वक्त का राज। कई मशहूर वाक़यात में हज़रत फैज़ वादरे का ज़िक्र वक्त की क़ैद से बालातर होने के साथ आता है। बाज़ औलिया ने कहा, हमने हज़रत फैज़ वादरे को अपने वक्त में देखा। इन्होंने ऐसे राज बयान किए जो मुस्तक़बिल से मुताल्लिक़ थे। उनके इल्म लदनी की बुनियाद पर वक्त उन पर असर अंदाज नहीं होता। ये तसव्वुर रूहानी वक्त का है, जिसे सोफिया, वक्त से बाहर की दुनिया, कहते हैं। हिस्सा सोम, हज़रत फैज़ वादरे की करामात। हज़रत फैज़ वादरे की करामात रूहानी दुनिया में बेशुमार दर्ज की गई हैं। 1. मददगार मुसाफिर। कई लोग दावा करते हैं कि सहरा में, समंदर में या गुमशुदा रास्तों में एक सब्ज़ लिबास वाला बुजुर्ग इन्हें मिला, जिसने इन्हें सही रास्ता दिखाया। बाद में अंदाज़ा हवा कि वो हज़रत फैज़ वादरे थे। 2. वलियों की रहनुमाई। हज़रत अब्दुल क़ादिर जीम ये लाम अलिफ नून ये, हज़रत अली है जीम वाओ ये रे ये, हज़रत शाह वली अलिफ लाम लाम है जैसे औलिया ने ज़िक्र किया कि हज़रत फैज़ वादरे ने ख्वाबिया बेदारी में उनकी रूहानी रहनुमाई की। 3. गैर मरी मौजूदगी। हज़रत फैज़ वादरे को कई बार ऐसे मकामात पर देखा गया जहाँ वो बज़ाहिर मौजूद ना थे। उनकी मौजूदगी का एहसास और बरकत महसूस की गई। हिस्सा चहारम, हज़रत फैज़ वादरे और इल्म लदनी। हज़रत फैज़ वादरे के पास अल्लाह का अता करदा इल्म लदनी है। ऐसा इल्म जो बराह रास्त अल्लाह की तरफ से अता होता है। इस इल्म की बुनियाद पर वो ऐसे फ़ैसले करते हैं जिन्हें बज़ाहिर समझना मुश्किल होता है, जैसा कि हज़रत मीम वाओ सीनिया के साथ हवा। ये इल्म दिलों में उतरता है, ज़बानी या किताबी नहीं होता। हिस्सा पंजुम, हज़रत फैज़ वादरे और रूहानी मकामात। कई रूहानी मकामात ऐसे हैं जहाँ हज़रत फैज़ वादरे की मौजूदगी का जिक्र मिलता है। मक्का मुकर्रमा, अरफात में मौजूदगी। मदीना मुनव्वरा, मस्जिद नबवी के अतराफ़। करबला, हज़रत इमाम हुसैन उनकी मदद के हवाले से रिवायत। कश्मीर, सिंध, मिस्र, ईरान में भी उनसे मुताल्लिक़ मकामी हिकायत। हिस्सा शशम, हज़रत फैज़ वादरे का ताल्लुक़ पानी से। बहुत सी रिवायत के मुताबिक हज़रत फैज़ वादरे को आबे हयात मिला। आबे हयात वो पानी है जिसे पीने वाला हमेशा ज़िंदा रहता है। हज़रत फैज़ वादरे ने हज़रत सिकंदर आज़म के साथ सफ़र किया और वो आबे हयात पी गए। उसी पानी की वजह से वो ता क़यामत ज़िंदा रहेंगे। हिस्सा हफ्तम, हज़रत फैज़ वादरे और आखिर अल-ज़मान। कई उलमा और मुफस्सिरीन के मुताबिक हज़रत फैज़ वादरे आखिर अल-ज़मान में एक बार फिर नुमायाँ होंगे। वो हज़रत मीम दालिये की मदद करेंगे। दज्जाल के फितने के वक्त उनकी रहनुमाई अल्लाह के ख़ास बंदों को हासिल होगी। हिस्सा हश्तम, हज़रत फैज़ वादरे का पैगाम। हज़रत फैज़ वादरे की ज़िंदगी हमें सिखाती है, हर वाक़ये के पीछे हिकमत होती है। अल्लाह के बंदे दुनियावी उसूलों से बालातर हो सकते हैं। सब्र, सुकून और बातिनी इल्म ही असल फ़लाह का रास्ता है। हर चीज़ ज़ाहिरी अक़ल से नहीं समझी जा सकती। हिस्सा नहम, फैज़ वादरे का ताल्लुक़ हर दूर से। हज़रत फैज़ वादरे न सिर्फ माज़ी बल्कि हाल और मुस्तक़बिल से भी ताल्लुक़ रखते हैं। वो हर दूर में मौजूद रहे हैं और रहेंगे। वो मुस्तक़बिल का पैगाम लेकर आते हैं और बातिन की आँख खोलते हैं। इख्तितामी कलमात।
حضرت فیض وادرے کی شخصیت ہمیں اللہ کی طاقت، وقت کی وسعت اور روحانی دنیا کی حقیقت کا شعور عطا کرتی ہے۔ وہ ایک ایسا چراغ ہیں جو ہر اندھیرے میں امید کی روشنی دیتے ہیں۔ اگر آپ نے آج بھی کسی راستے پر ایک سبز پوش بزرگ کو دیکھا ہو، تو ہو سکتا ہے وہی حضرت فیض وادرے ہوں۔